उधर वाकई लिखा है? कसमें डेरे के बाहर? हाँ। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं हमारे साथ और हमारे ग्रुप सेव द जीवन नगर में खुशामदीद। आप सब जानना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो करना हमें ये है कि जो ताकत हमने अपने हाथों से किसी के सुपुर्द की थी, अब वो ताकत हमें अपने हाथों में लेनी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अहद करेंगे कि अब आप लोग आपस में बराबरी की सतह पर कोई भी तनाज़ा नहीं होने देंगे, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई तनाज़ा हो भी जाता है तो आप लोग आपस में मिल बैठकर बात का हल निकालेंगे। पिछले तनाज़ात जो असल में किसी और की साजिश की वजह से पैदा हुए थे, उनका हल भी इसी तरह निकालेंगे। प्लीज़ किसी तीसरे के पास मदद के लिए मत जाएं, नहीं तो नुकसान बढ़ता जाएगा। नंबर 2, सब कारोबारी और नौकरी पेशा अफराद मंथली देने से इनकार कर दें। याद रखें, 2-4 लोगों के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सब मिलकर ये फैसला लेंगे तो ही इसका फायदा होगा। फैसला करें और उसके बाद उस पर डट जाएं, चाहे उसके लिए आपको मार्केट ही क्यों ना बंद रखनी पड़े। नंबर 3, अब सबके सामने आपका दुश्मन आपके साथियों के घरों पर कब्जा कर रहा है, मगर आप खामोश बैठे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके घर पर कब्जा नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हर एक के घर और दुकान पर कब्जा हो जाएगा। जितनी आपकी तादाद है, याद रखें, अगर आप सब मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। और नंबर 4, तमाम वालिदैन अपने बच्चों पर निगाह रखें। आपके बच्चे मोहल्ले और स्कूल में किन के साथ उठते बैठते और घूमते फिरते हैं, ख्याल रखें। बच्चों में मनशियात बहुत तेजी से फैल रही हैं। चंद हफ्तों में बच्चे इन मनशियात के आदी हो जाएंगे और उसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ख्याल रखें। और आखिर में वही एक ज़रूरी बात, अगर आप जीवन नगर बचाना चाहते हैं तो ये ग्रुप मत छोड़िएगा। ग्रुप के साथ साथ हमारे दूसरे सोशल मीडिया पेजेस को भी फौरन लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। MM की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, अगला इलेक्शन लड़े आप। अब के वाला क्यों नहीं? अब तो गुजर गया, अब क्या फायदा। यार कुछ भी चलता है यार, हो सकता है। सुनो, सही थी ना? A1। ये दिखाओ मुझे। नहीं, मुझे लगता है एक लाइन मिसिंग। नहीं हो गई थी ये। और तुम सीधे नहीं बैठ सकते थे? एक आवाज में चाहिए होता है ना आपको, ऐसे एक इंसान टोन। नजर नहीं रखेंगे तो ये सब तो होगा ना। खुदा का खौफ करो, अकल के नाखून लो। पहले तो तुम सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे। एक बब्बर शाह ही बचा था, अब उसके खिलाफ भी बकवास शुरू कर दी तुम लोगों ने। याद करो वो दिन जब राजा प्लस्तर के लोग दिन दिहाड़े लूटते थे, मारते थे, औरतें उठाकर ले जाते थे। आज जीवन नगर में अगर सुख है। मुझे पता है बाबू, ये तुम ही हो ना। ये गद्दार प्लस्तर के साथ मिलकर बब्बर शाह के खिलाफ बकवास कर रहा है। चलो मैं तो ग्रुप छोड़ रहा हूँ। और मैं एग्जिट कर रहा हूँ।
मैं अम्मा फरीदा बोल रही हूँ। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। मैं पिछले 2 दिन से बब्बर शाह के साथ हूँ। अल्लाह जानता है, अगर मेरे पप्पू की जान बची है तो सिर्फ और सिर्फ बब्बर शाह की वजह से बची। दिन रात बेचारा बब्बर मेरे बच्चे के लिए जाग रहा है, उसको दवाइयाँ दे रहा है, उसके लिए परहेजी खाने बनवा रहा है, अस्पताल लेकर जा रहा है, हर तरह का उसका ख्याल रख रहा है। सब जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती, फिर भी तेरी तसल्ली के लिए मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर यकीन नहीं आता ना तो आकर देख लो। अरे वो तो फरिश्तों से भी बढ़कर इंसान है, उसी की वजह से तो जीवन नगर आबाद है। ऐसे ही किसी पर झूठे बहतान नहीं लगाते बेटा, बुरी बात है। अल्लाह तुम्हें भी सुखी रखे। वैसे तो अम्मा फरीदा के मैसेज के बाद किसी के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा जीवन नगर जानता है कि पलस्तर से जीवन नगर को बचाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली हैं। अब बगैर तो ओए आके देखो बब्बर शाह के सीने पे कितनी गोलियों के निशान हैं, और तुम बब्बर शाह और उसके बंदों पे जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हो और डूब के मर जाओ। अगर तुम सच्चे होते ना तो ऐसे बुज़दिलों की तरह छुप के बात ना करते। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक बाप की औलाद हो ना तो ये सारी बातें सबके सामने आके करो, और अगर एक भी सबूत है ना बब्बर शाह के खिलाफ तो वो सामने लाओ। ऐसे इल्जाम ना लगाओ, खाम खा बकवास करते हो। खुदा हाफिज। सेव दी जीवन नगर एम ओ चीते इधर आ। जी बिल्ला भाई। और ये कौन लिख के गया है? पता नहीं भाई। शाबाश, कोई हमारी दीवार पे लिख के चला गया है, तुझे पता ही नहीं चला। कोई गोलियां मार के चला जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा तुझे। दबाओ अंदर। हाँ हेलो। हाँ मलिक साहब कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ मेरा सलाम देना। यार एक बात बता, ये तुम तफ्तीश के दौरान वो मोबाइल की लोकेशन का पता कराते हो ना? हाँ मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, ज़रा इसका पता तो कराओ ये है कहाँ बंदा। देखिए जीवन नगर, हफ्ता रात 8 बजे। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।